नाउ टुडे आई एम डिस्कस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को डिफाइन करता हूँ। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो होता है, स्टेट वेक्टर एक्स के साथ किसी मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई करते हैं एट इनिशियल टाइम, ठीक है, तो टी टाइम के बाद वो अगर एक्स का वैल्यूज दे रहा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मैंने स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जनरली स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो है तो वो लीनियर डायनेमिक सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन ले रहे हैं। कंसीडर लीनियर होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन। यहाँ पे होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन दिया हुआ है डी एक्स ऑफ टी वाई डी टी। इसी को मैंने इस डेरिवेटिव को एक्स डॉट टी मैंने लिखा। और ये जो होमोजीनियस कब होगा, ये होमोजीनियस तभी हो रहा है जब बोल रहा है डी एक्स ऑफ टी वाई डी टी इक्वल्स टू ए एक्स ऑफ टी। हम लोग क्या बेसिकली जानते हैं स्टेट इक्वेशन क्या होता है, एक्स डॉट इक्वल्स टू क्या होता है ए एक्स प्लस बी यू, इस तरह के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ अगर होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन है तो यहाँ पे बी का टर्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला है कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो है होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन कंसीडर कर लिया है कि डी एक्स वाई डी टी इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी, जो कि क्या है, मेरा होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया है। ठीक है, इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर लेते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को सेटिस्फाइड करके हम लोग क्या करेंगे, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में, उसका क्या फार्मूला होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान ले रहे हैं कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाई ऑफ टी है। ठीक है, अगर फाई ऑफ टी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है तो ये फाई ऑफ टी इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये फाई ऑफ टी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है तो मैंने क्या किया कि इसको सबसे पहले डेरिवेटिव कर लिया। अगर हम लोग इस फॉर्म में लाना है तो डेरिवेटिव करेंगे डी फाई ऑफ टी वाई डी टी। अगर डी फाई ऑफ डी टी हो गया तो इसका इक्वल क्या होना चाहिए, ए इंटू एक्स की जगह पे मैंने फाई ऑफ टी लिया तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे मैंने फाई ऑफ टी लिया तो यहाँ ए इंटू एक्स ऑफ टी की जगह पे फाई ऑफ टी लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मैंने मान लिया। ओके, नाउ अब हम कह रहे हैं कि x0 जो है एट इनिशियल कंडीशन पे है, दैट मीन्स t इक्वल टू 0 है। तब x ऑफ t क्या हो जाएगा, x ऑफ t एट इनिशियल कंडीशन t नॉट पे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होगा, फाई ऑफ t x0, जो कि फाई ऑफ t स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का जो इनिशियल कंडीशन पे बता रहा है कि x ऑफ 0 पे बता रहा है कि ये होगा x ऑफ t का भी। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, x ऑफ 0 इट इज इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 है ना। मैंने बोला कि इनिशियल कंडीशन पे है, दैट मीन्स t इक्वल टू 0 है। तो x ऑफ t पर x ऑफ t यदि t इनिशियल कंडीशन है, t 0 पे है, तो इसका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फाई ऑफ t x0 यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है एट इनिशियल कंडीशन पे है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक लास्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैंने ये जो इक्वेशन 1 लिया था, ठीक है, स्टेट होमोजेनियस इक्वेशन, तो इसका मैं क्या ले रहा हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगे, जब भी किसी डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स 0 इक्वल टू, अब मेरा राइट साइड में क्या बच गया, ए इंटू एक्स ऑफ टी, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ए इंटू एक्स ऑफ एस। यहाँ पे क्या है, एस इंटू एक्स ऑफ एस लेफ्ट साइड एंड इधर राइट साइड क्या है, ए इंटू एक्स ऑफ एस, दैट मीन्स ये दोनों में एक्स ऑफ एस कॉमन हो गया, एक्स ऑफ मैंने कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बच गया मेरा एस और ये लेफ्ट साइड, राइट साइड मेरा क्या था, ए। तो इसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगा तो ये प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो एस के साथ मैंने क्या किया, 1 तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, कुछ नहीं तो 1 है, तो उसको उस 1 को क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक्स ऑफ एस कॉमन ले लिया, तो एस इंटू आई माइनस ए कर लिया, और ये जो था राइट लेफ्ट साइड एक्स माइनस एक्स ऑफ 0
माइनस एक्स ऑफ जीरो जो था लेफ्ट साइड, उसको मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस था तो पॉजिटिव हो गया एक्स ऑफ जीरो। नाउ एक्स ऑफ एस, अब ये क्या था मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इधर ले जाएंगे तो क्या डिवीजन में हो जाएगा, तो डिवीजन में ना लिख करके हमने क्या किया, इसको इन्वर्स में लिख लिया, इस तरह से हो जाएगा। मगर एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना एच आई माइनस ए, ठीक है। तो मैंने इस डिवीजन को मैंने क्या, अगर इसको ऊपर लेके चलेंगे तो मैं इनवर्स में हो जाएगा, तो मैंने लिखा एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू एक्स ऑफ जीरो। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ कि टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जो भी इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, मैं उसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ। तो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा तो जो एस डोमेन में उसको एस में जो है उसको टाइम डोमेन में कर लेंगे, टी में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स ऑफ एस को मैंने किया क्या बोला, एक्स ऑफ टी हो गया। अब हम लोग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लिखेंगे क्या, एस आई माइनस ए का होल इनवर्स इनटू एक्स ऑफ जीरो, सेम एडिटिव हो गया, ठीक है। अब मैं इसका अगर यहाँ पे कंपेयर करें एक्स ऑफ टी इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों सी इक्वेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं एक्स फाइव ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ जीरो, यहाँ पे सेम क्या दिख रहा है, इनवर्स लेप्लास एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू एक्स ऑफ जीरो, ठीक है। अगर एक्स ऑफ जीरो कैंसिल कर लें, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक फाइव ऑफ टी इज इक्वल टू इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स। तो मैंने लिखा फाइव ऑफ टी इक्वल टू इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म एस आई माइनस ए का होल इनवर्स। ये आ गया मेरा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का इक्वेशन, ठीक है। या इसी को हम लोग सिमिलरली ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ये जो था एक्स ऑफ टी, ठीक है, एक्स ऑफ फाइव को मैंने फाइव ऑफ टी जो माना था, एक्स ऑफ टी को माना था, तो मैंने बोला एक्स ऑफ टी जो है मेरा ई इंटू एक्स ऑफ ई इंटू ए टू द पावर टी हो गया इंटू एक्स जीरो। नाउ यहाँ पे क्या था, फाइव ऑफ टी जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है उसका मैंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, ठीक है। तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, ई टी पावर ए टी, ठीक है, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइव ऑफ टी का इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, ठीक है। तो इसी को मैंने लिखा ई टी पावर ए टी का जो है फाइव ऑफ टी इसके इक्वल लिख दिया इंटू एक्स ऑफ जीरो। नाउ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फिर से एक बार देख लें, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई टी पावर ए टी इंटू एक्स ऑफ जीरो, ये जो है फाइव ऑफ टी का इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, और इंटू एक्स ऑफ जीरो। अगर हम इस ई टी पावर ए टी का, ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो क्या होगा, फाइव ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ जीरो। नाउ स्टेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसको इसी को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, एक जो था ये दोनों को कंपेयर कर लें तो एक्स ऑफ जीरो तो सिमिलरली कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स फाइव ऑफ टी जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हो जाएगा वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, ई टी पावर ए टी के इक्वल हो गया। यही हमारा क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइव ऑफ टी इस जो है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस आई माइनस ए का होल इनवर्स, ओके। नाउ हियर अब हम क्या कर रहे हैं, जो एस आई माइनस ए इनवर्स था, पहले सबसे पहले क्या, अगर हम इसका एस आई माइनस ए का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग अगर सोल्व कर लेते हैं, अगर सोल्व कर लें तो हम लोग को क्या क्या आ जाएगा, पोल आ जाएगा, और पोल आएगा साथ ही साथ उसका आइगन वैल्यूज आएगा, ठीक है, लेमडा जो होता है लेमडा का वैल्यू और अदर पैरामीटर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बोलें फाइव ऑफ एस इक्वल टू एस आई माइनस ए का होल इनवर्स जो है, इस ये जो है हमारा क्या है, रिलक्टेंस मैट्रिक्स है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं अगर इसको टाइम डोमेन में लिखें तो क्या होगा, फाइव ऑफ टी क्या होगा, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जो है एस आई माइनस ए इनवर्स, तो एस आई माइनस ए किसके लिए है, फाइव ऑफ एस के लिए है, तो मैंने क्या लिखा, फाइव ऑफ एस, ठीक है, फाइव ऑफ एस इक्वल टू क्या, एस आई माइनस ए इनवर्स, ठीक है। और हमने क्या बोला था, फाइव ऑफ टी इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म एस आई माइनस ए इनवर्स, अगर मैं इसके इक्वल ए लिख रहा हूँ तो दैट मीन्स इसके इक्वल मैंने क्या किया, ए लिख लिया, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो है इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइव ऑफ एस हो, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, फाइव ऑफ जीरो
इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसका प्रूफ क्या है कि स्टेट ट्रांजिशन फाई ऑफ टी है, जो हम लोग क्या इक्वेशन में देखे थे, फाई ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला ई टी पावर ए टी होता है। अगर टी इक्वल टू जीरो हो, एट इनिशियल कंडीशन हो, ठीक है, तो क्या होगा, इक्वल टू ई टी पावर टी के जगह पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ए इंटू जीरो हो गया, ए इंटू जीरो दैट मीन्स जीरो, तो क्या हो गया, ई टी पावर जीरो, और ई पे कोई भी वैल्यू क्या होगा, वन होगा, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, फाई ऑफ टी इक्वल टू फाई ऑफ माइनस टी होल क्या है, इनवर्स है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को मैं क्या बोला, अगर ए इनवर्स अगर लेफ्ट साइड आ जाए तो राइट साइड का क्या होगा, इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वैसे ही किया, इधर साइड अगर इनवर्स लेप्लास लिया, ठीक है, तो इसका इनवर्स लेप्लास क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड इनवर्स लेप्लास लिया, ठीक है, तो इनवर्स लेप्लास क्या आ गया, फाई ऑफ टी होल इनवर्स इक्वल टू फाई ऑफ माइनस टी। ना इसका प्रूफ क्या हो गया, फाई ऑफ टी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्टेट ट्रांजिशन में फाई ऑफ टी इक्वल टू ई टी पावर ए टी। अब मैंने क्या किया, टी के जगह पे ये बोल रहा है कि माइनस टी के फॉर्म में होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, टी के जगह पे माइनस टी ले लिया। ये जो होगा इक्वल टू क्या हो गया, जो टी जहाँ पे टी था वहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस टी ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ई टी पावर माइनस ए टी हो गया। नाउ फाई ऑफ माइनस टी क्या होगा, मैंने क्या किया, ये जो है ओवरऑल इस जो माइनस के साथ है, तो पावर ई टी पावर है -1, तो मैंने क्या बोला, ई टी पावर ए टी का होल पावर -1 हो गया। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ए टी जीटा आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ई टी पावर ए टी इनवर्स शो कर रहा है, और ये क्या हो गया, फाई ऑफ माइनस टी इक्वल टू ई टी पावर ए टी किसके इक्वल है, फाई ऑफ टी। तो मैंने क्या बोला, ई टी पावर माइनस टी इक्वल टू फाई ऑफ टी पावर -1। ठीक है, यही फार्मूला तो था यहाँ पे, ई टी पावर फाई ऑफ माइनस टी इक्वल टू फाई ऑफ टी पावर माइनस इनवर्स। ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हम देखिए कह रहे हैं कि फाई ऑफ टी वन प्लस टी टू इक्वल टू फाई ऑफ टी वन इंटू टी टू इक्वल टू होगा फाई टी टू इंटू फाई टी वन। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज है। इसी को अगर प्रूफ करें तो फाई ऑफ टी वन प्लस टी टू इक्वल टू, अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पहले हम लोग का क्या बेसिक फार्मूला था, फाई ऑफ टी इक्वल टू ई टी पावर ए टी। ठीक है, अब यहाँ पे टी के जगह पे क्या है, टी वन प्लस टी टू है, तो मैंने क्या बोला, ई टी पावर ए टी वन प्लस टी टू। अब अगर ये प्लस में है तो अगर इसको अलग अलग करेंगे तो प्लस वाला क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है। कोई भी वैल्यूज पे अगर पावर है प्लस में, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है अलग अलग। तो ई टी पावर ए टी वन को मैंने क्या बोला, फाई ऑफ टी होता है ई टी पावर ए टी का, अगर टी वन है तो इसका क्या होगा, फाई टी वन हो गया। और ई टी पावर ए टी टू का क्या होगा, यहाँ पे अगर टी होता है तो यहाँ पे टी लिखते हैं, अगर टी टू है तो फाई ऑफ टी टू लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, फाई ऑफ टी वन प्लस टी टू इक्वल टू फाई ऑफ टी वन इंटू फाई ऑफ टी टू। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। ये थर्ड प्रॉपर्टीज हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि फाई ऑफ टी होल पावर एन होगा, तो क्या होगा, फाई ऑफ एन इंटू टी हो जाएगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। अगर फाई ऑफ टी पर होल पावर कितना है, एन है, ठीक है, इक्वल टू फाई ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टी पावर ए टी। तो मैंने क्या बोला, ई टी पावर ए टी पावर होल पावर एन हो गया। अब मैंने क्या किया, ये पावर को मैं अगर अंदर ले आऊँ तो इसको लिख सकता हूँ ई टू द पावर ए इंटू एन टी। ठीक है, अब क्या था कि यहाँ पे क्या था, फाई ऑफ टी इक्वल टू ई टी पावर ए टी था, तो ये टी का जगह पे 1 2 3 एन आ गया ना, एन टी आ गया, या इसको बोल सकते हैं 1 टी 2 टी, ये कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह से एन टी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर एन टी है दैट मीन्स फाई ऑफ टी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। चौथा प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब पांचवा प्रॉपर्टीज कर रहा है फाई टी टू माइनस टी वन इंटू फाई टी वन माइनस टी नॉट इक्वल टू फाई टी टू माइनस टी नॉट। ना इसको प्रूफ करते हैं, फाई टी टू माइनस टी वन। ठीक है, पहले मैंने फाई टी टू माइनस टी वन को करना है, फिर फाई टी वन माइनस टी नॉट को करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर फाई टी टू माइनस टी वन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई टी पावर ए टी वन टी टू माइनस टी वन। क्यों कि फाई अगर इसकी अगर टोटल टी था तो ए टी
ए टी लिखते थे। अगर T2 माइनस T1 है तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, T2 माइनस T1। अगर ये क्या होता है कि किसी भी पावर अगर T2 माइनस T1 अगर माइनस में है तो अगर इसको अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो है पावर के साथ जो e टू पावर ए टी टू है और माइनस वाला जो है क्या आ जाता है, डिवीजन में आ जाता है। तो मैंने क्या लिखा, e टू पावर ए टी टू, ये जो माइनस में आ जाएगा e टू पावर ए माइनस ए टी वन। तो इसको मैंने क्या डिवाइड में लिख दिया। ठीक है, इसको सिमिलरली लिख सकते हैं। अगर ये डिवाइड में है तो अगर उसको ऊपर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू पावर ए टी टू इंटू ई टू पावर माइनस ए टी वन। ओके, नाउ सिमिलरली 5t1 माइनस टी नॉट को देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू ए टी पावर ए टी होता है। तो यहाँ पर अगर t के जगह पे t1 माइनस टी नॉट है तो यहाँ पे ए टी के जगह पे क्या हो जाएगा, t1 माइनस टी नॉट। नाउ उसके बाद क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, ये दोनों को अलग अलग लिखा। तो अलग अलग अगर ये जो माइनस में है वो क्या आ जाएगा, अगर देखो यहाँ प्लस होता तो E1 एंड E2 के दोनों अलग अलग क्या हो जाता था, मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। लेकिन अगर ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, ई के T1 के साथ अगर ऊपर आ जाएगा और जो माइनस में है वो क्या आएगा, ई के साथ टी नॉट के साथ जीरो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, तो मैंने क्या लिखा, ई टू पावर ए T1 माइनस में है जो आ जाएगा ई टू पावर ए टी नॉट, जो क्या आ गया, डिवीजन में आ गया ना। क्या हो गया, उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर ये नीचे है तो नीचे को अगर मैं ऊपर लिखूंगा तो इसके साथ के जो पावर है उसका उस पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने लिखा ई टी पावर ए टी वन इंटू ई टी पावर माइनस ए टी नॉट। ना अब क्या कर रहा हूँ, दोनों जो है फाइव का वैल्यूज जो है 5t2 माइनस T1 एंड 5t1 माइनस टी नॉट, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, ई टू द पावर ए टी टू। ठीक है, ये जो वैल्यू आ गया इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी वन इंटू, अब दूसरा क्या था, ई टू द पावर ए टी वन इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी नॉट। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेम है, ई टू द पावर माइनस ए टी वन इंटू ई टू द पावर ए टी वन। और ये क्या है, पॉजिटिव में, ये क्या है, निगेटिव में। तो ये क्या आ जाएगा, इसका जो ई टी पावर ए टी वन है इसके डिवाइड में आ जाएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका बच जाएगा ई टी पावर ए टी टू एंड बच जाएगा ई टी पावर ए माइनस ए टी नॉट। तो मैंने लिखा यहाँ पे ई टी पावर ए टी टू इंटू ई टी पावर माइनस ए टी नॉट। ना यहाँ पे क्या हो गया, अब ये क्या है, मैं दोनों को अगर एक साथ लिखना चाहूँगा तो ई टी पावर ए का है, कॉमन दोनों में है तो कॉमन मैंने ले लिया, टी टू माइनस क्या है, टी नॉट। दैट मीन्स ये जो है ई टी पावर ए टी क्या होता है, 5t होता है, टी के जगह पे टी टू माइनस टी नॉट है। दैट मीन्स यहाँ क्या 5t2 माइनस टी नॉट हो गया, जो इसके इक्वल प्रूफ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।